नमो नमः मित्राणि, संस्कृत कक्षायां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। दोस्तों, मैं प्रशांत शास्त्री उकलकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है संस्कृत सुधा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुण संधि की। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम संधि की परिभाषा तथा संधि के प्रकार इस विषय में पढ़ चुके हैं। जो पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को अवश्य देखिए। आइए अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब बात करते हैं गुण संधि की। आद गुणः, यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है जो गुण संधि करता है। गुण संधि की परिभाषा इस प्रकार होगी: जब अ अथवा आ के बाद ह्रस्व तथा दीर्घ ई आए तो ए होता है। जब अ अथवा आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ उ आए तो उनका ओ हो जाता है। तथा जब अ अथवा आ के बाद री स्वर आए तो दोनों मिलकर अर हो जाता है, तब उसे गुण संधि कहते हैं। दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा, अ आ स्वरों का ई उ री के साथ मिलकर क्रम से ए ओ अर इस प्रकार का परिवर्तन हो जाना, इसे गुण होना कहते हैं। और जिस संधि में इस प्रकार का गुण रूप परिवर्तन होता है उस संधि को गुण संधि कहते हैं। आइए अब इसे क्रम से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए की। जब अ स्वर ह्रस्व ई से मिलेगा तब ए बनता है। जब अ स्वर दीर्घ ई से मिलेगा तब भी ए बनता है। जब दीर्घ स्वर आ ह्रस्व ई से मिलेगा तब भी ए बनता है। तथा जब दीर्घ स्वर आ दीर्घ ई से मिलेगा तब भी ए बनता है। तो इस प्रकार अ और ई ये असमान स्वर आपस में मिलने पर ए इस प्रकार का बदलाव होता है। आइए दोस्तों, अब इन्हें समझते हैं उदाहरणों के माध्यम से। पहले उदाहरण में नर धन इंद्र, इसकी संधि बन जाती है नरेंद्र। यहाँ नर इस शब्द का अंतिम स्वर अ इंद्र के ह्रस्व स्वर ई से मिल जाता है तथा अ ई मिलकर ए इस प्रकार का गुण हो जाता है। दूसरे उदाहरण में सुर धन ईशः, यहाँ सुर शब्द का अंतिम स्वर अ ईशः के पूर्व स्वर दीर्घ ई से मिलकर भी ए इस प्रकार का गुण हो जाता है और संधि बनती है सुरेशः। तीसरे उदाहरण में रमा इस शब्द का अंतिम स्वर आ इच्छा इस शब्द के पूर्व वर्ण से अर्थात ह्रस्व ई से मिलता है। दीर्घ आ ह्रस्व ई से मिलने पर भी ए इस प्रकार का गुण रूप परिवर्तन हो जाता है और रमाधन इच्छा की संधि बनती है रमेच्छा। चौथे उदाहरण में महा इस शब्द का अंतिम स्वर आ ईश्वरः इस शब्द के पूर्व स्वर दीर्घ ई से मिलकर भी ए इस प्रकार का गुण रूप परिवर्तन हो जाता है और महाधन ईश्वरः की संधि हो जाती है महेश्वरः। अब बात करते हैं ओ की। ओ बनने की भी चार स्थितियां देखी जा सकती हैं। जब अ ह्रस्व ऊ के साथ मिलेगा, जब अ दीर्घ ऊ के साथ मिलेगा, जब आ ह्रस्व ऊ के साथ मिलेगा अथवा जब आ दीर्घ ऊ के साथ मिलेगा तो ओ इस प्रकार का गुण रूप परिवर्तन हो जाता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। देखिए, नर धन उत्तमः, यह नर शब्द का अंतिम स्वर अ उत्तमः शब्द के ऊ से मिलकर ओ बन जाता है और नर धन उत्तमः की संधि बन जाती है नरोत्तमः। दूसरे उदाहरण में जल धन ऊर्मिः, जल का अंतिम स्वर अ ऊर्मी के पूर्व स्वर दीर्घ ऊ से मिलने पर ओ रूप परिवर्तन हो जाता है तथा जल धन उर्मी की संधि हो जाती है जलोर्मी। जल अर्थात पानी तथा उर्मी अर्थात लहरें, पानी में उठने वाली लहरें, यह जलोर्मी शब्द का अर्थ हुआ। तीसरे उदाहरण में महा धन उक्ति, महा इस शब्द का अंतिम स्वर आ उक्ति के ह्रस्व स्वर ऊ से मिलकर ओ इस प्रकार का गुणरूप परिवर्तन होता है और महोक्ति इस प्रकार का संधि शब्द बनता है। चौथे उदाहरण में गंगा धन ऊर्मिः, गंगा इस शब्द का अंतिम स्वर आ ऊर्मिः के पूर्व स्वर
दीर्घ ऊ से मिलकर ओ बन जाता है। तो यहाँ गंगा धन उर्मिहि इन दोनों की संधि बन जाती है गंगोर्मिहि, अर्थात गंगा नदी में उठने वाली लहरें। आगे देखिए, अस्वर जब री स्वर से मिलता है अथवा आ स्वर जब री से मिलता है तो दोनों के स्थान पर अर इस प्रकार का गुणरूप परिवर्तन हो जाता है। शीत धन ऋतु, यह शीत शब्द का अंतिम स्वर अ ऋतु के पूर्व स्वर रस्व री से मिल गया और अर इस प्रकार का गुणरूप परिवर्तन हो गया, तो शीत धन ऋतु का संधि शब्द बन गया शीत ऋतु। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में वर्षा धन ऋतु, यह वर्षा इस शब्द का अंतिम स्वर आ ऋतु इस शब्द के पूर्व स्वर से मिलकर अर इस प्रकार का गुणरूप परिवर्तन हो जाता है। यह भी आ और री इन दोनों के मेल से अर इस प्रकार का परिवर्तन हो जाता है। अतः वर्षा धन ऋतु की संधि बन जाती है वर्ष ऋतु। दोस्तों, गुण संधि में एक और परिस्थिति देखी जाती है जहां अस्वर री इस स्वर के साथ मिलने पर अल बन जाता है। आइए हम इसे भी समझ लेते हैं। यहाँ मम धन लृकारः, इसमें मम इस शब्द का अंतिम स्वर अ लृकारः इस शब्द के पूर्व स्वर से अर्थात लृ से मिलकर अल इस प्रकार का गुणरूप परिवर्तन होता है और मम धन लृकारः की संधि बन जाती है ममलकारः। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने अ आ इन स्वरों के सामने ई को रखा तो ए बन गया, ऊ को रखा तो ओ बन गया, री स्वर को रखा तो अर बन गया तथा अ आ के सामने लृ रखने पर अल इस प्रकार का गुणरूप परिवर्तन हुआ, अतः इसे गुण संधि कहते हैं। दोस्तों, अब यहाँ तक हमने अ आ के सामने ई ऊ री लृ इन समस्त स्वरों को रखे देखा। बचे कौन? ए ऐ तथा ओ औ। अब सोचिए कि अगर हम अ आ के साथ ए ऐ ओ औ को मिलाए तो कौन सी संधि होगी, तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा? ये परिवर्तन हमें ले जाएगा अगली संधि में और इस अगली संधि को हम समझेंगे हम अगले वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो में बात की गई यह गुण संधि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसी प्रकार की ज्ञान भरी बातें और अगली संधि को लेकर फिर हाजिर होंगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवादः। पुनर्मिलामः।